हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत ताई से आशीष और बरकत दे आज के सुंदर समय के लिए। सो परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं कि जिसने आज तक हमें संभाल के रखा है, बचा के रखा है, सब जरूरतों को पूरा किया है। उस परमेश्वर की महिमा हो। उसका नाम यीशु मसीह है, जो धरती और आकाश को बनाने वाला जिंदा जोरावर यहोवा परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें बचाए, हमें स्वर्ग ले जाए और हमें जीवन का मुक्त दे, और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कैसे मार्गदर्शन पाएंगे। सो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। सो प्यारे जी, जो आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है चिंगारी और ढींग मत मारें। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आपकी मदद करे। सो परमेश्वर महान है। सो परमेश्वर आप सबकी सहायता करेगा। सो आइए आंखें बंद करिए, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर आपकी मदद करे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। आज जितने लोग आपका ये कलाम, आपका ये वचन सुने, सब 100 गुना आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर जी, आप इनको छू लीजिए। पिता परमेश्वर, ये वचन को सुनते ही चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, वचन को सुनते ही जे आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर जी, हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये 100 गुना फल लेकर आए आपके लोग। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन, जो आप सबके लिए वचन लेकर आया हूँ कि आज का जो वचन है चिंगारी सो और ढींग मारना बंद करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आज सबसे पहले मैं आपको चिंगारी के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर हमारी कैसे मदद करेंगे। चिंगारी एक आग होती है और खुदा का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा नम्र बने, दीन बने, खुदा के वचन में आगे बढ़ते जाएं। हम ज़्यादा बड़े शिक्षक ना बने, ज़्यादा बड़े गुरु ना बने। और खुदा का वचन क्या कहता है कि ज़्यादा बड़े गुरु ना बनो, ज़्यादा बड़े शिक्षक ना बनो, क्योंकि उनसे लिखा लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसीलिए गप्पे माते ना मारें और ढींग मत मारें। सो खुदा के वचन में लिखा कि गप्पां दे वादे विच अपराध की कमी नहीं है। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको आज के वचन के द्वारा आपको आगे लेकर जाऊंगा। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। सो आइए सबको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन क्या कहता है कि हम नम्र बने, दीन बने और इस संसार में लोगों को एक करें और एक हो जाए और एक मन होकर परमेश्वर की उपासना करें और एक मन होकर परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें, ताकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैं और पिता एक हैं, वो सब भी एक हो सकें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक होने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को समझना। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में जाएंगे, आइए यकूब की किताब देखेंगे, यकूब का पत्र, तो उसमें क्या लिखा है खुदा के कलाम में। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देंगे और आप सबकी बहुत मदद करेंगे। परमेश्वर महान है, जिसने हमें बुलाया है। सो वो परमेश्वर में क्या करेगा, तैयार भी करेगा। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने। जहाँ पर लिखा कि भाइयों आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं, जो कभी गलत बात नहीं जो कोई गलत बात नहीं कहता, वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए
उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उसके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज़ का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज़ हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सो आज हम इस वचन में सीख रहे हैं कि एक चिंगारी और कैसे चिंगारी भड़कती है। एक छोटी सी माचिस की जो तील होती है पूरे जंगल में आग लगा देती है। और जीभ जो है इंसान के मुंह में एक ऐसा जो अंग है जो पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को आग लगाता है और सभी जगह पर आग लगाता है। सो ऐसे हम खुदा के वचन के द्वारा बच सकते हैं कि इस जीभ को हम नियंत्रण में रखें और इससे हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें और खुदा की महिमा के लिए जीभ बनाई गई है। सो जीभ जो एक ऐसी चिंगारी है, पूरे शरीर को आग लगा देती है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो इसी तरह लिखा है कि हम इस संसार में बड़े गुरु ना बने, शिक्षक ना बने। सो हमसे बहुत पूछा जाएगा, लिखा लिया जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें अपनी जीभ को क्या करना है, वश में करना प्यारे जीजो। सो अगर कोई अपनी जीभ को वश में कर लेगा और उस जीव के द्वारा लोगों को प्रेम करना सिखाएगा, एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए बताएगा और सबको एक मन कर देगा, तो वे पहुंचा हुआ व्यक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जीव से आज खुदा की महिमा करनी है। सो इस जीव से गप्पे नहीं मारनी है और इस जीव से हम गप्पे मार के किसी के ऊपर दोष लगाते हैं और किसी को गुमराह करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, सो परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो इस जीव पर नियंत्रण करें जो एक बड़ी चिंगारी की तरह भड़क उठती है। सो मनुष्यों में आप सबकी बेहतरीनी तरक्की ते कामयाबी के लिए प्रार्थना करें और सबको एक हो जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको प्रचार के बारे में बताया कि सुसमाचार का प्रचार करो, तो यही कार्य हमने क्या करना है। आज इस संसार में बहुत सारी गप्पे मारी जाती है, ढींग मारी जाती है, तो ढींग मारने वालों से क्या करता है परमेश्वर, नफरत करता है प्यारे जीजू। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। सो फिर मिलेंगे आगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। परमेश्वर आपकी मदद करे। सो यकूब की किताब में आप इसमें पढ़कर आप और भी मजबूत हो सकते। सो प्रभु आपको बरकत दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। सो आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि और पश्चाताप करके, परमेश्वर आज के बाद मैं ढींग नहीं मारूंगा और गप्पे नहीं मारूंगा, क्योंकि गप्पे मारने से, ढींग मारने से अपराध पैदा होते हैं और निंदा करने से और किसी के खिलाफ बोलने से परमेश्वर नाराज होता है। सो हमारी आशीषों को रोकता है। सो हम अगर आशीष पाना चाहते हैं
में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की प्रार्थना करें, लोगों की एकता के लिए दुआ करें, परमेश्वर से छोटे बड़े सब दासों के लिए प्रार्थना करें, खास करके परमेश्वर के प्रॉफिट नबियों के लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ के द्वारा पूरे संसार में इस्तेमाल कर सके। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन वचनों के साथ आपको आज दे। सो आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत देंगे यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आज जितने भी लोगों ने आपका कलाम आपका वचन सुना है और इन्होंने 100 गुना आशीष को पाया है पिता परमेश्वर जी, और इन्होंने आज वादा कर लिया है कि हम उस चिंगारी से उस चिंगारी से बचें पिता परमेश्वर। इन्होंने आज फैसला कर लिया कि जो पूरे वन को आग लगा देती है और वो जीव है और जीव पर नियंत्रण पाने की आप शक्ति दें पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोग इस जीव के द्वारा आपकी तारीफ कर सके, आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके और आपके गुणों का प्रचार कर सके। जो आपके दास पत्रस ने कहा है कि हम परमेश्वर की खास प्रजा है, चुने हुए लोग हैं, पवित्र कौम, याजकों की शाही मंडली, और हम उसके गुणों का प्रचार करें। अगर पिता परमेश्वर आपके लोग जो है जीव पर नियंत्रण करने पाए पिता परमेश्वर, इन ढींग मारने से बच सके, जो ढींग मारने वाला शैतान है उसको उसकी योजना को समझ सके पिता परमेश्वर, तो जो आपके लोग आशीष पाएंगे पिता परमेश्वर। आप हम एक मन के दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज आप अपने लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, इनके जीव को स्पर्श करें पिता परमेश्वर, इनके जीवन को स्पर्श करें पिता परमेश्वर। इस संसार की नहीं बल्कि ऊपर से जो बुद्धि है वो मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सचमुच आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया है। इनको सब बीमारियों से आज़ाद करें, सारे बंधनों से आज़ाद करें, हर एक कर्जों से मुक्त करें, हर एक मुसीबतों से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपके आगे कोई काम कठिन नहीं है। हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्यारे जी, जो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। सो आज के वचन के द्वारा आपने एक जय पाई है और उस शैतान के ऊपर। सो फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ आपसे। प्रभु आपकी मदद करे, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।